अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे सारे राज हमेशा छुपे रहेंगे, लेकिन अब सच तुम्हारे सामने आने वाला है। जिस चेहरे पर तुम्हें इतना घमंड था, जिस चेहरे का सहारा लेकर तुम सबको धोखा दे रहे थे, उसी चेहरे का असली सच मैं सबके सामने लाऊंगी। ये क्या कह रही हो? ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्या होता है, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। नाहर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही को उसके और अग्नि के बारे में सब कैसे पता चल गया। लेकिन रूही अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। तुम मेरे पीछे इतना बड़ा खेल खेलोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद रूही असली नाहर को अपने साथ लेकर घर पहुंचती है। रास्ते में नाहर के मन में कई सवाल थे। रूही, क्या सच में घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या उन्हें मेरी कमी महसूस हुई? रूही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नाहर जी, आपको ये जानकर दुख होगा, लेकिन घर में किसी को आपकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपकी जगह वहां कोई और रह रहा है। क्या मतलब? मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है? तब रूही ने वो सच बताया जिसने नाहर के पैरों तले जमीन खिसका दी। घर में आपका एक हमशक्ल रह रहा है, युवराज, बिल्कुल आपकी तरह। अगर तुम दोनों साथ खड़े हो जाओ तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। ये सुनकर नाहर पूरी तरह सन्न रह गया। उसे दर्द भी हुआ और गुस्सा भी। लेकिन रूही, तुमने उसके साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता तो नहीं बना लिया था ना? रूही की आंखें भर आईं। नाहर जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। आपके बिना मैं हर दिन तिल तिल मरती रही। मेरे लिए आप ही मेरे पति हैं, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। मैं किसी और को कभी आपकी जगह नहीं दे सकती। नाहर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने रूही की आंखों में वो सच्चाई देखी जो किसी भी झूठ से बड़ी थी। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। रूही पूरे परिवार को हॉल में बुलाती है। सब लोग नीचे आइए, आपको किसी बहुत जरूरी इंसान से मिलाना है। धीरे धीरे पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तभी रूही सबके सामने असली नाहर को लेकर आती है। यही है असली नाहर, और जो इतने दिनों से इस घर में रह रहा था वो नकली था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नकली नाहर घबरा जाता है और अपनी सफाई देने लगता है। लेकिन रूही अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। बस, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने। अब तुरंत इस घर से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सच सामने आ चुका था और नकली चेहरे का पर्दाफाश हो चुका था। अब आगे क्या होगा, ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला था। नकली नाहर की सच्चाई सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने दिनों तक वे लोग कैसे धोखे में जीते रहे। परिवार के हर सदस्य की नजर कभी असली नाहर पर जाती, तो कभी उस नकली इंसान पर जिसने सबको बेवकूफ बनाया था। नकली नाहर गुस्से में चीखा, ये सब झूठ है, ये लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। असली नाहर आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम सच में नाहर हो तो बताओ, बचपन में माँ मुझे किस नाम से बुलाती थी? ये सवाल सुनते ही नकली नाहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर वाले अब धीरे धीरे सब समझने लगे थे। नाहर की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान! हमने अपने ही बेटे को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। रूही ने नाहर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इतने दिनों का दर्द और इंतजार आज खत्म हो रहा था। लेकिन तभी नकली नाहर अचानक हंसने लगा। ठीक है, मान लिया मैं असली नाहर नहीं हूं, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि इस खेल के पीछे कौन है? सब चौंक गए। क्या मतलब? रूही ने गुस्से में पूछा। नकली नाहर बोला, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली खेल किसी और ने रचा है, और उस इंसान का नाम सुनकर तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा परिवार बेचैन हो उठा। तभी उसने धीरे धीरे एक नाम लिया, अग्नि। ये नाम सुनते ही रूही और नाहर दोनों सन्न रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि अग्नि सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक इंसान था। नकली नाहर ने आगे कहा, अग्नि चाहता था कि नाहर हमेशा के लिए इस घर और इस परिवार से दूर हो जाए।
इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं और धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम कर लूं। लेकिन क्यों? नाहर ने गुस्से से पूछा। नकली नाहर मुस्कुराया। क्योंकि अग्नि को इस परिवार से पुरानी दुश्मनी है और उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। इतना कहकर वह अचानक भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाहर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। घर वाले डर जाते हैं। रूही तुरंत पुलिस को फोन करने जाती है। उसी दौरान नकली नाहर नाहर के कान में धीरे से कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते अग्नि ने तुम्हारे लिए क्या प्लान बनाया है। ये तो बस शुरुआत है। उसकी बात सुनकर नाहर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास हो चुका था कि असली तूफान अब भी बाकी है।